तो ज़रा ये प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं पेज नंबर 91 पर। क्वेश्चन देखना कौन से चैप्टर से रिलेट कर रहा है, क्योंकि हमारे पास आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, तो भाई फाइनल अकाउंट से रिलेट कर रहा है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉलोइंग आर दी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, रॉ मटेरियल अकाउंट provided by Messrs Shivam related to financial year 21-22. There are certain figures missing in these accounts. तो देखो सबसे पहले हमारे पास है रॉ मटेरियल अकाउंट, इसके अंदर है ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिटर्स, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, क्लोजिंग स्टॉक। हमने इसके बारे में सीखा फाइनल अकाउंट्स में उतना नहीं है जितना एनपीओ में सीखा है। हम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालते हैं, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। और अगर हमें परचेज डायरेक्टली नहीं दी होती थी तो क्रेडिटर्स के अकाउंट से निकालते थे। तो देखो यहाँ पर जो क्रेडिटर्स का अकाउंट दिया हुआ है उसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन है, बैलेंस कैरेट डाउन है और बैंक है। तो बता सकते हो क्या मिसिंग है, परचेजेस मिसिंग है ना। क्रेडिटर्स के अकाउंट में मेन 4 चीज़ें होंगी, ब्रॉट डाउन, कैरेट डाउन, पेमेंट और जो मिसिंग अमाउंट है वो है परचेजेस। तो ये तो सीधा सीधा निकल रहा है, क्वेश्चन पे झलक डालते ही दिख रहा है परचेजेस तो सीधा बैलेंसिंग फिगर आएगी। यहाँ से निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर और ये चली जाएगी यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। याद है कैसे बनता था, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ओपनिंग WIP, और फिर क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग WIP, सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट और बैलेंसिंग फिगर ट्रेडिंग अकाउंट में। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हमारे पास है रॉ मटेरियल, कह रहे हैं हमें पता नहीं, वेजेस, डेप्रीसिएशन और डायरेक्ट एक्सपेंस। इसमें कौन कौन सा खर्चा आ रहा था, जो भी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी से रिलेट करता है। जो खर्चा फैक्ट्री में होगा वो सारा का सारा इस अकाउंट में आएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना हुआ है हमारे पास और इसमें रॉ मटेरियल जो है ये अमाउंट एक मिसिंग है। फिर देखें आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे कुछ एडजस्टमेंट हैं। देखो एडजस्टमेंट, परचेज ऑफ मशीनरी वर्थ ₹12 लाख हैज़ बीन ओमिटेड, मशीनरी इज चार्जेबल एट अ डेप्रीसिएशन रेट ऑफ 15%। ये मशीनरी फैक्ट्री की है कि नहीं है। अगर क्वेश्चन कह रहा है हमने ओमिट करा यानी कि ये फैक्ट्री में यूज़ होने वाली मशीनरी है। अगर फैक्ट्री में यूज़ हो रही है तो उसकी डेप्रिसिएशन कहाँ जानी है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। ठीक है, याद है ये हमने उस समय किया था कि डेप्रिसिएशन हमें तंग कर सकता है, डेप्रिसिएशन कह सकता है मैं तो हमेशा कहाँ जाता हूँ, P&L में। तो हमें उसको समझाना है कि अगर फैक्ट्री की मशीनरी है तो फिर डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। यानी कि हम कह सकते हैं करेक्ट डेप्रिसिएशन, ये तो हमारा आना रह ही गया 12 लाख का 15%, ये आएगा, साथ में जो लगा हुआ है वो तो आएगा ही। तो कितना डेप्रिसिएशन लगा रखा है, 215। मतलब हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जो डेप्रिसिएशन जाना चाहिए था वो 215 प्लस 12 लाख का 15%, इतना जाना चाहिए था, 3,395 है ना। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मशीनरी है आपकी और आप डेप्रिसिएशन लगाना भूल गए हो इस पर, तो अब हमें करेक्शन करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन इस पे लगाएंगे, 215 ऑलरेडी लगा हुआ है,
मतलब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेप्रिसिएशन करेक्ट कितना जाना चाहिए, 395 का। ठीक है, फिर देखो आगे, वेजेस इंक्लूड द फॉलोइंग। वेजेस हमें दे रखे हैं टोटल 365 के मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर, वेजेस दे रखे हैं 365 के। अब क्वेश्चन कह रहा है वेजेस में क्या हो रहा है, फैक्ट्री वर्कर्स के 3,15,000 हैं, ऑफिस लेबर के 50,000 हैं। 3,15 आना चाहिए। तो फैक्ट्री वर्कर्स के मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे, ऑफिस लेबर के ट्रेडिंग में जाएंगे ना, क्योंकि वेजेस के नाम से आ रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाएंगे ये वाले वेजेस। हाँ, ऑफिस पे फोकस करेंगे तो पी एंड एल, लेकिन हमारा मेन कंसर्न ये है मैन्युफैक्चरिंग में आएगा या नहीं, वो क्लियर है, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएगा। फिर उसके बाद है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो हमें दे रखे हैं 249 के। कह रहे हैं इस 249 में देखो क्या क्या है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 80,000 आउट ऑफ विच 25% पर्टेन टू ऑफिस, तो ये 25% 20,000 ये तो ऑफिस का है। तो मैन्युफैक्चरिंग में हम कह सकते हैं कितना जाना चाहिए, 60, लेकिन हमने दिखाया है कितना है, 80। फ्यूल चार्जेस 25,000, फ्यूल कहाँ पे जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में ही जाएगा, उसी में गया हुआ है, बिल्कुल सही है आपका। फ्यूल, कोल, ऑयल, ये इस टाइप का खर्चा सारा फैक्ट्री का होता है, मैन्युफैक्चरिंग में ही जाएगा। फिर है फ्रेट इनवर्ड्स, फ्रेट इनवर्ड मैन्युफैक्चरिंग। याद है हमने एक साइकिल देखी थी मार्केट से सामान लाने की। अगर हम समोसे बना रहे हैं, मार्केट से क्या लाएंगे, आलू लाएंगे। ये मार्केट है, यहाँ से हमने लिए आलू, आलू ले, बस आलू ले रहे हैं हम, धनिया छोड़ दिया। आलू लेकर के हम आ गए हैं फैक्ट्री पे, यहाँ पे समोसे बनेंगे। यहाँ से फिर जाएंगे हम हमारे ट्रेडिंग आउटलेट पे, जहाँ से समोसे बिकेंगे। हमने कहा था समोसे तो छोटी मैन्युफैक्चरिंग है, अदरवाइज सारे मैन्युफैक्चरिंग एरियाज़ अलग हैं, दिल्ली से अलग एरिया पर हैं जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो सामान बनेगा, फिर वो आएगा ट्रेडिंग आउटलेट पे, और फिर यहाँ से सारा सामान बिक रहा है तो कुछ खर्चा आगे पी एंड एल में जाएगा। तो हमारा जो रूट आ रहा है ये वाला, इसका जो फ्रेट है इसको भी क्या बोलेंगे, इनवर्ड बोलेंगे। और ये वाला भी फ्रेट होगा ना, मार्केट से फैक्ट्री तक का भी ट्रक होगा, फैक्ट्री से ट्रेडिंग यूनिट तक का भी ट्रक होगा, बोलेंगे इसको भी क्या, इनवर्ड। ये वाला फ्रेट मैन्युफैक्चरिंग में, ये वाला फ्रेट ट्रेडिंग में। क्वेश्चन कह रहा है सिर्फ फ्रेट इनवर्ड ये वाला मानेंगे, तो ये कहाँ पर जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। मार्केट से रॉ मटेरियल लेकर फैक्ट्री तक हम आ रहे हैं, वो वाला रास्ते का खर्चा है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा, और हमने दिखाया भी कहाँ है, मैन्युफैक्चरिंग में। फिर है डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर्स, ये तो पी एंड एल में जाना था, मैन्युफैक्चरिंग में दिखा दिया। कह रहे यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। हमें भी समझ में आ गया, रिवाइज करके बनाना पड़ेगा, अकाउंट गलत बना हुआ है। एंड ऑल्सो प्रिपेयर रॉ मटेरियल अकाउंट। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। फाइनल आंसर में ये 2 अकाउंट आएंगे, बाकी सब कुछ वर्किंग नोट में।
अच्छा, एक ही अमाउंट है यहाँ पर, ओपनिंग स्टॉक 127, बाकी सब अमाउंट्स हमारे मिसिंग हैं। चलो वर्किंग नोट पे आए, क्रेडिटर्स अकाउंट पर सबसे आसान है, 3 अमाउंट्स दिए हुए हैं, चौथा बैलेंसिंग फिगर आएगा, पहले यही काम करते हैं। टू बैंक दिया हुआ है हमें 2350, बैलेंस BD CD दोनों गिवन है। यहाँ से परचेजेस निकलेंगी, रॉ मटेरियल अकाउंट में जाएंगी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाय रॉ मटेरियल। ये हमारी है बैलेंसिंग फिगर, कितना बता रहे हो? 14,40,000। मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिटर्स अकाउंट में बाय रॉ मटेरियल में 2 क्रेडिटर्स। तो सबसे पहले तो ये काम कर लिया आसानी से। तो क्रेडिटर्स के बाद फिर चलते हैं अगले वर्किंग नोट पे, करेक्ट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। Correct depreciation shown in manufacturing account. $2,15,000. ऐड करते हैं omission of depreciation. कैलकुलेशन दिखाएंगे, 12 लाख की मशीन है, 15% का डेप्रिसिएशन रेट। डेप्रिसिएशन करेक्ट आ गया 395, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं। वन बाय वन तीनों एक्सपेंस करेक्ट कर देते हैं। डेप्रिसिएशन कर दिया, फिर वेजेस करते हैं, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन के बाद फिर करेक्ट वेजेस। डायरेक्ट कहाँ करोगे? कर सकते हो, लिखना तो तब भी 2 स्टेप में पड़ेगा, लिख दो, कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग में ही करना चाहो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करेक्ट वेजेस हम निकाल रहे हैं, वेजेस एज पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट।
365, इसमें से माइनस कर देते हैं ऑफिस के जो थे 50,000। लेस पेड टू ऑफिस लेबर 50। तो वेजेस निकाल के फिर वेजेस पोस्ट कर देते हैं 315 के। फिर वेजेस पोस्ट करके फिर करते हैं एक्सपेंसेस को करेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस एज पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, $249 ये हमें गिवन है, इसमें से माइनस करते हैं। एक तो हमारे आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, 25% ऑफिस के हैं, वो माइनस करेंगे। तो लेस कर रहे हैं ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। $80,000 का 25% 20,000। फिर हमारे पास है इसके अंदर डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर्स। ये आएंगे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,07,000। तो ये भी पोस्ट कर देते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। अब भाई हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, अब ये मुझे बाय ट्रेडिंग दिखा रहा है, तो हम कह सकते हैं ना ये बैलेंसिंग फिगर होगी, मतलब टोटल होगा। टोटल ये किसका होगा? डेबिट साइड का, जिसके अंदर ये भी आया होगा, फिर हमने ये सारा ऐड करा होगा, तो फिर हमें ये मिल रहा होगा टोटल, जिसमें अभी हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम पता नहीं। अब हमने जब ये टोटल निकाला है 1744 का, तो निकालते समय हमने तो ये तीनों अमाउंट्स लिए थे, पर इन तीनों अमाउंट्स को तो हमने बदल दिया, तो इसकी वजह से टोटल भी तो बदलेगा ना। या ये टोटल 1744 ही रहेगा? नहीं, 1744 का टोटल तो इन अमाउंट्स के हिसाब से है। अब क्योंकि हमने यही अमाउंट्स बदल दिए, तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल भी बदलेगा, क्योंकि हमने डेबिट साइड के खर्चे बदल दिए हैं, तो इसका टोटल भी बदलेगा। अब कैसे बदलेगा समझना पड़ेगा। देखो, वेजेस हमने बढ़ाए हैं या कम किए हैं? वेजेस हमने कम करे हैं, हम 315 पर लेकर आए हैं, मतलब हमने 50,000 से वेजेस कम किए हैं। डेप्रिसिएशन
बढ़ाया है, डेप्रिसिएशन हमने बढ़ाया है 180 से, तो 180 से डेप्रिसिएशन हमने बढ़ा दिया। डायरेक्ट एक्सपेंस कम कर दिया हमने 42 से, है ना, ये काम हमने करा है। 50,000 से वेजेस घटाए, डेप्रिसिएशन घटाया 180 से बढ़ाया, और डायरेक्ट एक्सपेंस घटाए 42 से। इसका इम्पैक्ट इस टोटल पे सेम आएगा या रिवर्स आएगा? सेम आएगा, क्योंकि हमने इस साइड का टोटल करके बैलेंसिंग फिगर डाला है। सेम का मतलब ये है, अगर मेरे वेजेस 50,000 से कम हुए तो मेरा ये अमाउंट भी 50,000 से कम होगा। अगर मेरा डेप्रिसिएशन 180 से बढ़ा तो ये भी 180 से बढ़ेगा। अगर मेरा एक्सपेंस 42,000 से घटा तो ये टोटल भी 42,000 से घटेगा। सेम इम्पैक्ट। रीज़न, हमने डेबिट साइड का टोटल ही बैलेंसिंग फिगर बनाया था, तो डेबिट साइड पे जो इम्पैक्ट आएगा वही टोटल पे आएगा। डेबिट साइड बढ़ेगी तो टोटल बढ़ेगा, डेबिट साइड कम होगी तो टोटल कम होगा। तो अगला वर्किंग नोट बनाएंगे, करेक्ट अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अगला वर्किंग नोट, करेक्ट बैलेंस to be transferred to trading account। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आई थी, इसी को हम करेक्ट कर रहे हैं। करेक्ट बैलेंस टू बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी हमें गिवन है 1744 करंट बैलेंस। करंट बैलेंस 1744, इसको करेक्ट करते हैं। एड ओमिशन ऑफ डेप्रिसिएशन, $180, less office labor wages, $50,000, फिर लेस करेंगे ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी और डिलीवरी चार्जेस मिला के भी कर सकते हो 42। डायरेक्ट एक्सपेंस में बस इतना हमने किया था, ये हमारा करेक्ट बैलेंस आएगा 18,32,000। दस नंबर का सवाल है, इतना सब सॉल्व करेंगे तब 10 मार्क्स तक पहुँचेंगे। तो भाई ये हमारा करेक्ट बैलेंस आया है, इसको अब ट्रांसफ़र करते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। बाय ट्रेडिंग 1832।
अब ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सब कुछ पोस्ट हो गया, अब बैलेंसिंग फिगर निकलेगी रॉ मटेरियल 950 9,15,000 9,15,000 ये हमारी बैलेंसिंग फिगर। तो ये क्या है हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। याद है ना, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ख़रीदा हुआ नहीं दिखाते, कंज्यूम दिखाते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, यहाँ से जाएगा रॉ मटेरियल में। तो हमारे पास क्वेश्चन में रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखा हुआ है, वैसे ये होगा बाय मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट 915। और फिर क्लोजिंग स्टॉक हमारा बैलेंसिंग फिगर 6,52,000। देखो भाई, ये था उल्टा फुल्टा क्वेश्चन, देख लो आराम से, समझ तो आ गया होगा। अब तो सॉल्व कर दिया तो समझ आ गया। बात तो ये पेपर में कैसे हैंडल करते, पहली बार आया था ना, ऐसा कोई क्वेश्चन पहले है ना, देखा ना कुछ। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा पेपर में, अकाउंट्स में बेस्ट है, चॉइस में निकलेगा, प्रोवाइडेड बाकी सब कर लेना, ठीक है। अपने 1-2 चैप्टर चॉइस में छोड़ दिया और एक आधा ऐसा क्वेश्चन आ गया तो निकल जाएगा हाथ से। तो देखो क्लियर है क्वेश्चन, पक्का। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।